हाय गाइस, एक्सरसाइज 10.2 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों। तो आपको इस लेक्चर्स में साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ नोट्स की लिंक भी दी जा चुकी है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर @union class सर्च कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स के वीडियोस पा सकते हैं। तो बने रहेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको इस लेक्चर्स में प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि वेरी आपके लिए ये इजी एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। क्वेश्चन क्या होता है कि प्रूव दैट द, सबसे पहले अपना है क्वेश्चन प्रूव दैट द, हमें इसमें प्रूविंग की कंडीशन ले आनी है इति सिद्धम के कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अपने माइंड में बन गया होगा कि ये थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बच्चों करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। बता रहा है एक, सबसे पहले हम सर्कल बना लिए। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट ए टेंजेंट, टेंजेंट बन रहा है। कहने का मतलब है टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल के वन पॉइंट्स को टच करते हुए जाए। ये हमारा ए हो गया एंड ये पॉइंट्स हम ले लिए बी। कंफर्म हुआ। अब क्या करते हैं, ये पॉइंट हम ले लेते हैं पी, ये हमारा सर्कल ओ है। तो परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये परपेंडिकुलर हो रहा है, रेडियस हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हो रहा है टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, जो कि इसके सेंटर के थ्रू जा रहा है। ये कंडीशन हमारी क्या होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगी। अंडरस्टूड। तो नाउ सबसे पहले जब हमारा प्रूव दैट की कंडीशन आ जाती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन, आफ्टर दैट टू प्रूव, फिर हमें यूज होता है तो बाय कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं एंड फिर लास्ट प्रोसेस क्या करते हैं, प्रूफ की कंडीशन ले आते हैं। तो नाउ लेट्स गेट, हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन के हिसाब से। गिवन होता है सबसे पहले हम क्या लेते हैं इसमें, लेट ए सर्कल, सब कुछ प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं, आई गेस चैट सेक्शन में जरूर लिखना नहीं भूलेंगे कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। तो लेट ए सर्कल, एक सर्कल है, क्या क्या है सर्कल, विद सेंटर ओ, सेंटर के साथ ऐड हुआ है, विद सेंटर ओ। लेट अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड, और क्या है, ए बी द टेंजेंट, ए एंड बी हमारा दोनों आपस में क्या है, ए बी द टेंजेंट, टेंजेंट है, इंटरसेक्टिंग, जो कि इंटर क्या कर रहा है, सेक्टिंग, प्रतिच्छेदित कर रहा है, टू द सर्कल, टू द सर्कल एट द पॉइंट P। अंडरस्टूड, समझ में आ गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समझा देते हैं। लेट ए सर्कल विद सेंटर O, एक सेंटर O के साथ हम एक सर्कल ले लिए हैं। फिर क्या है, ए बी द टेंजेंट्स, ए बी हमारा टेंजेंट है, जो कि सर्कल को क्या कर रहा है, P पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग कर रहा है। नाउ हम फर्स्ट पॉइंट तो अपना गिवन हो गया, अब हम लिखते हैं टू प्रूव। What is a to prove? To prove की कंडीशन आपको लग रहा है ना, the perpendicular at the point of contact, perpendicular at the point of contact, point of contact यही कंडीशन होगी, ये वाला जो सर्कल एंड कॉमन टेंजेंट आपस में क्या कर रहे हैं, मैचिंग कर रहे हैं। फिर टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, तो नाउ यही हम कंडीशन लिख लेते हैं कि द परपेंडिकुलर यहीं से एट द पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, टेंजेंट हुआ ए बी, क्या कर रहा है, टू ए सर्कल, सर्कल के टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, पासेस थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से क्या कर रहा है, पासिंग मार्क कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन, कुछ आपको लग रहा है, चैट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों। आपको कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या फिर नहीं, चैट सेक्शन में आप लिखना नहीं भूलेंगे क्या आ रहा है। तो हम बाय कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि वन लाइन, क्योंकि आपको यही प्रूफ करनी है, ये तो ऑलरेडी 10.1 के हिसाब से तो प्रूव ही हो जाता है, लेकिन हम एक बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, P से एडिंग करेंगे, इसे यक्स ले लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस में हम करेंगे क्या, लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन, ये हुआ, नहीं तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 ही हो जाएगा। ये तो हमारा एक्सरसाइज तो सॉल्व नहीं हो रहा है।
तो ये सॉरी एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बच्चों। तो कंस्ट्रक्शंस में हम क्या करते हैं, जैसा जिस प्रकार से एज पॉसिबल टू ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी द परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द कांटेक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट एट द सर्कल, यही तो होता है थ्योरम 10.1। तो हम करते क्या है, एक्स पी परपेंडिकुलर ए बी, एक्स पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये तो हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। बट इट इज नॉट पॉसिबल बट कैन नॉट द टेंजेंट्स ऑफ अ पॉइंट टू सर्कल। करते क्या है, टू प्रूफ में हम ऐड करते हैं। प्रूफ हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ में क्या आपको लग रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि बाई थ्योरम 10.1 का थ्योरम क्या होता है कि द परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ टेंजेंट टू थ्रो क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट, यही कंडीशन हमारी। तो ये क्या होती है, ओपी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसलिए ओपी इज परपेंडिकुलर टू किसके हो जाएगा, ए बी। तो नाउ जब ये हो गया तो हम लिख सकते हैं कांटेक्ट यही इसी साइड जा रहा है, इस साइड तो हम ले नहीं रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही आ रहा है, थ्रो जब अगर करते हैं तो यही इसको मैच कर देते हैं, ओ बी को मैच कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ओ पी बी, ये हो जाएगा एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। सिमिलरली इफ यदि हम ऐसा करते हैं एक्स पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यदि आपका यानी कि उसी के इक्वल तो ये भी है, अगर ओ पी के प्लेस पे हम यहाँ रख देते हैं एक्स पी बाई कंस्ट्रक्शन से एक्स पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हो जाएगा बाई कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा एक्स पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये हो जाएगा एंगल एक्स पी बी, जिस प्रकार से ओ पी बी हुआ है वही ओ के प्लेस पे एक्स हो जाएगा, एक्स पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। सेम प्रोसेस कंडीशन नंबर सेकंड। अब आपको कुछ लग रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में भी राइट हैंड साइड एंड सेकंड में भी राइट हैंड साइड 90 डिग्री, तो एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल एक्स पी बी हम लिख सकते हैं। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखते हैं, एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल एक्स पी बी इक्वल टू 90 डिग्री कन्फर्म हो गया। यहाँ तक जब आपका 90 डिग्री कन्फर्म हो चुका है, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स पी ऑलरेडी तो आपका कंस्ट्रक्शन से हो रहे हैं, ये संपूर्ण में से तो पूरा प्रोसेस होगा ही नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये जो है नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे क्या, विच इज नॉट पॉसिबल ए पार्ट, कौन सा पार्ट है? देख रहे हैं एंगल ओ पी बी इसमें है, एंगल एक्स पी बी है जो कि 90 डिग्री के हो चुका है, लेकिन विच इज नॉट पॉसिबल पार्ट क्या होगा? ए पार्ट कैसा पार्ट? विच इज नॉट पॉसिबल ए पार्ट, एक्स पी एक पार्ट है, मान लेते हैं कोई यहाँ पे एक बना लेते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, फिगर्स को देख लीजिए पहले अच्छे से, फिगर्स को देख रहे हैं। फिगर जब देख लीजिए, एक सर्कल है ओपी, तो बी तो ये थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्स पी जो है इस पूरे का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो क्या होगा? विच इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ए पार्ट विच इज इक्वल टू होल, यानी कि विच इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि पार्ट विच इज जो कि इक्वल है टू होल, संपूर्ण में से ये क्या है? इक्वल है, समान है उसके। तो कभी नहीं है कि ओपी हमारा समान हो सकता है, इक्वल हो सकता है एक्स पी के। अंडरस्टूड? यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? लेकिन अगर हमारे माइंड में बन जाता है 2 × 2 4 होता है, तो अगर कोई बच्चा कहते हैं 2 × 2 अगर 5 कर दिया जाए तो कह रहा है अगर ये समान नहीं होता है तो किस कंडीशंस पे इक्वल होगा? तो विच इज नॉट पॉसिबल ए पार्ट, विच इज क्या होगा? इक्वल टू होल। संपूर्ण में से तो इक्वल नहीं होगा, बट होगा कब? कि विच, ये पॉइंट्स हुआ, ये तो मान लेते हैं संभव नहीं है, बट संभव क्या होगा? विच इज
ये तभी संभव होगा इफ ओनली, यदि सिर्फ तो सिर्फ क्या होता है, इफ ओनली यक्स थ्रो द ओ, यदि ओनली यानी सिर्फ तो सिर्फ यक्स को थ्रो किया जाता है, यानी कि फेंका जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, ये फिर या फिर एक्सपी भी कह सकते हैं कि विच इज इफ ओनली एक्सपी लाइन, ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्सपी लाइन थ्रो ओ, यदि एक्सपी लाइन को हम क्या करते हैं, ओ के पे करते हैं, क्योंकि ओ बी ही हमारा मैच हो रहा है थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग, तो इसका एक पार्ट हमारा बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा। विच इज इफ ओनली, यदि एक्सपी लाइन जो है थ्रो करता है ओ पे, तो वो हमारी ऑलरेडी क्या होगी, हेंस प्रूविंग की कंडीशन होगी। चलिए इतना फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो लास्ट में पोजीशंस हम लिखेंगे हेंस, यही जो पूछा गया था, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना था, द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट क्या है, टू द टेंजेंट्स टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, यदि इसे यहाँ से यहाँ मैच कर दिया जाता है तो ये हमारी कंडीशन हो जाती है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, जो कि ऑलरेडी हमें ये प्रूव करना था। तो लिखेंगे क्या कि हेंस द परपेंडिकुलर, यही पॉइंट्स है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये होगा टू द टेंजेंट, बहुत इजी है मेथड ना, टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes थ्रू क्या है अपना, द सेंटर। कंफर्म हो गया, कुछ भी नहीं करना था, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो बिना सेकेंड मीटिंग, इट्स मीन्स विदाउट सेकेंड टाइम्स देखे आपको लर्न हो जाए। तो करेंगे क्या कि एक परपेंडिकुलर था जो कि ए बी टेंजेंट था। टेंजेंट क्या होता है, जो सेंटर सर्कल के एक पॉइंट्स को टच करे, वो हमारा टेंजेंट की कंडीशन होती है। सारी की सारी कंडीशंस आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मिल जाएगा बच्चों। तो आगे क्या करते हैं कि एक सर्कल हम ले लेते हैं विद सेंटर आपका ओ रहता है, टेंजेंट हमारा ए बी होगा जो कि इंटरसेक्ट कर सर्कल को कर रहा है एट द पॉइंट पी। तो प्रूफ की जो कंडीशन, टू प्रूव द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, ये हमारे टू प्रूफ की कंडीशन। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एक्स ओ पी जो था, एक्स पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हो जाता है बाय थ्योरम 10.1 से हम सॉल्व करने लगते हैं। तो जब ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी करेंगे तो एंगल ओ पी बी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से राइट साइड में है, तो ये हो जाता है एंगल ओ पी बी, क्योंकि 90 डिग्री का हो जाएगा जब टेंजेंट की कंडीशन हो रही है। आप जैसा कि पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो, ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेकंड पार्ट एक्स पी परपेंडिकुलर टू ए बी बाई कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, जो कि एंगल एक्स पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट एंड सेकंड से हम नाउ कर लिए, एंगल ओ पी बी इक्वल टू एक्स पी बी 90 डिग्री हो गया, जो कि संभव बिल्कुल भी नहीं है। जब संभव ओनली तो ओनली होगा क्या, जब यक्स को थ्रो किया जाता है ओ पे। तो नाउ कंडीशन हो गया कि द परपेंडिकुलर आर द रेडियस ऑफ द पॉइंट्स टू अ सर्कल ऑफ अ सेंटर। तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अभी नहीं जाना बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 होने वाला है। तब तक के लिए आप अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पोस्ट कीजिए, चैट सेक्शन में लिखना ना भूलिए वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों। तो स्क्रीनशॉट ले चुके बच्चों, आगे के पोजीशंस में हम नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ होता है क्या, बहुत ही ईजी है आपके, क्योंकि 4 से 10 लेक्चर्स आप पढ़ चुके हैं। आपको बहुत ही सारे ये सब इंटरेस्टिंग लगेंगे, और इंटरेस्टिंग लगने भी चाहिए क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स ले आने हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द लेंथ। तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ बन गया होगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों को। ये आपके माइंड में बना कैसा है फिगर। नाउ हम स्टार्ट करते हैं, फिगर कैसा बनना है बच्चों। द टेंजेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए, कहने का मतलब सबसे पहले एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, सबसे पहले हम एक सर्कल बना लिए, सर्कल बन गया। अब लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, टेंजेंट से इसकी दूरी हमारे फ्रॉम ए पॉइंट बन जाती है ए पर, मान लेते हैं
फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ हमारा ए है, फ्रॉम एक टेंजेंट से बन जाता है, इसकी दूरी हम ए बी ले लेते हैं, जिसकी दूरी दे रहा है डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, ये तो हमारा सेंटर, कहने का मतलब है लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। सबसे पहले हम लेंथ बना लेते हैं एक सर्कल बना के, टेंजेंट जो कि सर्कल के एक पॉइंट पे ऐड हो रहा है, ए पॉइंट से निर्धारित किया गया है, हम इसे बी ले लेंगे। एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इसकी दूरी, कहने का मतलब इसे भी मिलाना होगा, सेंटर से इसकी दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर ऑफ दिस सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और सर्कल से इसकी दूरी क्या है, हमारी जो लाइन मिलाए हैं हम, ये ऐड किए हैं टेंजेंट की, ये 4 सेंटीमीटर है। कन्फर्म हुआ बच्चों? अब आगे क्या करना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस, रेडियस यही तो होगा परपेंडिकुलर जो होता है, ये हुआ हमारा रेडियस, जो कि क्या कर रहा है, फाइंड करना है एओ की, और ये क्या हो जाएगी 90 डिग्री। कैसा कैसा एंगल ओ बी ए हमारा होगा 90 डिग्री, क्योंकि जब परपेंडिकुलर बन रहा है बाई थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग, तो ओ बी से परपेंडिकुलर टू ओ बी, तो ऑलरेडी वो 90 डिग्री बन जाएगा। तो समझ में आ रहा फिगर? ओके, तो एक सर्कल बना लिए, एक टेंजेंट जो कि फ्रॉम पॉइंट डिस्टेंस पॉइंट ए था, तो जिसकी दूरी वहाँ से वहाँ तक सर्कल तक ये हमारी 5 सेंटीमीटर हुई पॉइंट से, एंड फिर जो मैच किए थे 4 सेंटीमीटर, हमें रेडियस के फाइंड करना है। तो भाई आपके माइंड में बन गया होगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से लिख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें और भी क्या बनाना है, थियरेबल। अगर आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देते हैं कि चलिए ना, हम एच स्क्वायर ले लिए, पी ले लिए, इसे बी ले लिए, अकॉर्डिंग टू हम सॉल्व कर लिए, 5 25 416 दोनों में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, होगा ये आ जाएगा 9 सब हो करके 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको बच्चों, ये करना होगा नाउ थियरेबल, थोड़ा सा पॉइंट से कुछ भी नहीं करना है कि एक सर्कल है, पॉइंट ओ के साथ ऐड है, ए भी हमारा टेंजेंट है, ये इतना इतना दिया गया है, तब जाके हम बाई थ्योरम ओ बी इक्वल टू हम 10.1 के लिख लेंगे ए बी, तब जाके हम करेंगे, तो जिससे हमारे 2 मार्क्स और भी बढ़ जाएंगे। तो पता है सब कुछ फिगर भी बना चुके हो, लिखने में क्या जाता है कि 2 मार्क्स आपके और भी मिल जाएंगे। तो नाम लिखेंगे क्या सबसे पहले कि लेट क्या करते हैं, ए सर्कल विथ सेंटर ओ के साथ, लेट ए सर्कल, एक सर्कल हो जाता है भी सेंटर ओ के साथ ऐड हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, एंड ए बी बी द क्या है, टेंजेंट, ए बी बी द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ ए। कहने का मतलब है ए बी हमारा टेंजेंट है, जो कि किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर, फ्रॉम डिस्टेंस पॉइंट, ये तो था। अब टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में कंडीशन में ले आना है। टू प्रूफ करना होगा बच्चों आपको रेडियस, टू प्रूफ हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन है, टू प्रूफ की कंडीशन नहीं ले आना है, तो गिवन पॉइंट्स, टू प्रूफ नहीं गिवन पॉइंट्स ऐड करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स दिख गया है, AO की दूरी हमें दिया जा चुका है, AO इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फिर AB की दिया गया है 4 सेंटीमीटर, एंड फिर पूछ क्या रहा है, OB जो कि रेडियस है, रेडियस क्या है ऑफ द सर्कल, रेडियस है ऑफ द सर्कल इक्वल टू हमें पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है। अब नाउ हम क्या करते हैं, बाई थ्योरम 10.1, व्हाट इज द थ्योरम 10.1, आपको पता है, चैट सेक्शंस में जरूर लिखेंगे व्हाट इज द थ्योरम 10.1, कोई भी आ जाता है, या फिर थ्योरम 10.2 हमें प्रूफ करने के लिए, तो कैसे प्रूफ करेंगे, 4 मार्क्स में आ जाएगा, तो ऐसा कर दोगे। थ्योरम 10.1 लिखना पड़ेगा बच्चों कि टू द ऑफ एनी सर्कल टू द रेडियस ऑफ अ टेंजेंट टू द पॉइंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू ए सेंटर। तो नाउ हम करते क्या है, थ्योरम 10.1 ये हमारा हो जाएगा। तो अब थ्योरम 10.1 OB इज परपेंडिकुलर टू AB, इसलिए हमारा एंगल OBA इक्वल टू 90 डिग्री। तो नाउ वो क्या जाएगा, एंगल OBA इज राइट एंगल ट्राइंगल्स।
कन्फर्म हुआ। जब तक राइट एंगल ट्राइंगल्स हम लेकर के नहीं आएंगे, जब तक बताएंगे नहीं, तब से हमें पता कैसा होगा कौन सी भुजा खंड है, कहने का मतलब कौन सी साइड हमारी हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर एंड बेस कुछ भी निर्धारित नहीं हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए हम OB इस परपेंडिकुलर AB कर लिए, एंगल OB इक्वल टू 90 डिग्री जब हो गया, इसका मतलब है कि अब सॉरी ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल OB इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब नाउ क्या करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्या, पाइथागोरस। पाइथागोरस कर दो, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पता है h² इक्वल टू, यही तो होता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। इसमें हम नाउ जानेंगे क्या, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ h²। यही जस्ट ये आपके राइट एंगल के सामने वाली भुजा, सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो AO हमारा हो जाता है AO² इक्वल टू परपेंडिकुलर हम OB ले लेते हैं, OB² प्लस बेस ले लेते हैं AB। तो नाउ फ्रॉम गिवन पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन पॉइंट से हमारा सब कुछ मिल चुका है, हमें पता है। तो AO की वैल्यू हमारे 5 सेंटीमीटर है, वर्ग है तो वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर है। OB पूछना है, इसे फाइंड करना है, एंड AB की दूरी हमें पता है 4 दिया गया है, कन्फर्म। तो नाउ हम कर लेते हैं 5 × 25 OB² प्लस 4 × 16 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 25 इस साइड ले आएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा OB², ये हो जाता है 25 - 16 9 इक्वल टू OB²। जस्ट अंडर रूट लगा, ये स्क्वायर हट गया, OB हो गया, ये अंडर रूट 3 × 3 हो जाता है इक्वल टू OB। जब ये पेयरिंग कंडीशन होगी 3 सेंटीमीटर इक्वल टू OB, क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो 3 सेंटीमीटर आप OB आ जाएगा, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस कुछ भी नहीं करना था, फाइंड द रेडियस ऑफ द सेंटर, यही पूछ रहा था। तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हेंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, ANSWER कन्फर्म हो गया। तो रात नहीं है कि बच्चों CR आने वाला है, जस्ट नाउ ये दोपहर का समय है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। इसमें इस लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बताया गया, नेक्स्ट वाले में 7 और 8 आपको डबल करके बताया जा रहे हैं, जिससे कि आपके ये जो पॉइंट्स है ये भी ना लगे कि माइनस की तरफ जा रहा है, एडिंग की तरफ हमेशा जाता रहे, और थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स आपके कवर भी होते रहे, चैप्टर्स कवर भी होते रहे, और साथ ही साथ आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और हम कुछ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये हम बार बार बताते हैं कि आप फटाफट पढ़ेंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम्स में हाई मार्क्स आएंगे। मे गॉड ब्लेस यू डियर, हमेशा हमेशा आप सक्सेस हुए हैं। तो चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।